इस हनुमान बाहू का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब कोरोना के महामारी चल रही थी शहरों में, हॉस्पिटल सारे फुल चल रहे थे, ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, घर से निकलना मुश्किल था। ऐसी स्थिति भी आई हुई थी। ऐसी स्थिति में मेरे पास लगातार मेरे यजमान का, मेरे शुभचिंतकों का लगातार फ़ोन आया कि भाई मेरे घर हो गया है कोरोना और बहुत भयंकर स्थिति है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उनको यही तो बोला था कि प्रभु श्री राम जी का जहाँ पे मूर्ति आपके घर का मंदिर है, उन्हीं के आसपास उनका सिरहाना कर लीजिए या उनका नाम ले लीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए मंदिर का, उनका ध्यान कीजिए और हनुमान बाहू का पाठ लगा दीजिए। यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कितने आदमी को ऐसे करवाया। आज संकट के टाइम में दीनदयाल बिरदू संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये भी मैंने बोला कि बीच बीच में आप लोग करते रहिए और उनका कल्याण हुआ और वो ठीक भी हुए। उसमें से किसी को भी हॉस्पिटल फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी भी स्थिति थी। हाँ, रिस्क मेरे पे था। मैं अपने मुंह से ये नहीं कह सकता था कि भाई आप हॉस्पिटल मत ले जाइए, डॉक्टर को मत दिखाइए। हालांकि आप भी जानते हैं कि जो हॉस्पिटल गए उसमें कितना % लौट के लोग आए और जो लोग गए वो कितने % लोग सही भी हो गए, बात उसकी थी। तो हनुमान बाहू की ताकत के विषय में मैं आपसे बताऊंगा, जो मेरे इस प्रसंग में आप सुनेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं रजनीकांत श्रीवास्तव, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदा बरसे, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, आज का जो मेन विषय है वो है हनुमान जी के कौन से उपाय है कि शारीरिक कष्ट कम हो जाए। देखिए, हर 10 घर में घूमेंगे तो आप पाएंगे कि 5 से 6 घरों की स्थिति ऐसी है कि उनके घर में कोई ना कोई आदमी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। अब उसी में किसी किसी का लाइलाज बीमारी भी रहती है, किसी किसी की बीमारी का पता ही नहीं चलता मगर वो बीमार रहते हैं। किसी किसी का ऐसी स्थिति रहती है कि उनके शरीर में दर्द, पीड़ा, कष्ट हमेशा ही रहता है। कोई जॉइंट पेन से पीड़ित है, कोई स्किन डिजीज से पीड़ित है, तरह तरह के नाना प्रकार को, जिसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीमारी बोलते हैं, लोग पीड़ित हैं। और देखिए, रामायण के अंदर और गोस्वामी तुलसीदास ने जो भी रचित है उसमें एक बीमारी के ऊपर स्पेशल उन्होंने एक लिखा हुआ है, हनुमान बाहुक। और हनुमान बाहुक उस समय उन्होंने लिखा जब उनके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ गई। अब बहुत भयानक दर्द, पीड़ा, कष्ट में वो गुजरने लगे और कोई भी उनके ऊपर कोई उपाय नहीं चलता था। ना जादू टोना, ना मंत्र, ना पूजा, ना पाठ, ना डॉक्टर, हकीम, वैद्य, कुछ भी नहीं लग रहा था। उस टाइम की जो भी स्थिति रही हो, मैं नहीं जानता कि उस टाइम में डॉक्टर थे या नहीं थे, लेकिन चिकित्सक तो थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रभु श्री राम का काफ़ी गुणगान किया, हनुमान जी की काफ़ी, बीच में वो हनुमान जी से काफ़ी चिढ़ भी गए और हनुमान जी के लिए भी कुछ उन्होंने अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया कि हनुमान जी किसी भी तरह से मेरे बीमारी को ठीक कर दें। उसी में एक रचना उन्होंने की, हनुमान बाहुक। कहते हैं कि हनुमान बाहुक का अगर पाठ किया जाए, ऐसे घर में पाठ ढंग से किया जाए तो बीमारियां कम होने शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है जो गठिया के मरीज़ हैं, शरीर में जिनके दर्द है, पीड़ा है, बाय है, स्किन की डिजीज है और अन्य भी लाइलाज बीमारी है या कोई रहस्यमय बीमारी है, वो ठीक हो जाती है। तो हनुमान बाहुक के विषय में मेरा आज का मुख्य प्रसंग है। तो मैं बताऊंगा कि यदि ऐसा है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ घर में करें या कराएं। यदि जो आदमी आपके घर के मरीज हैं, बीमार हैं, पढ़ने में सक्षम हैं, तो वो खुद करें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कोई भी आदमी उनके भी फॉर एंड बिहाफ कर सकते हैं। नॉर्मली हनुमान बाहुक का पाठ 40 दिन तक लगातार करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में 11 दिन का भी अनुष्ठान आप कर सकते हैं, 21 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये मंगलवार से शुरू किया जाए तो ज़्यादा अति उत्तम। यदि किसी कारण से अगर मंगलवार को नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में अति आवश्यक होने पे आप किसी भी दिन, किसी भी समय इसको कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि देश काल पात्र के अनुसार डिसीजन ले लेना चाहिए।
अगर कुआं खोदना है तो आग लगने के बाद ना खोलें, पहले से ही उसका पूरा प्रयास करके व्यवस्था रखें। तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी में आप कभी भी कर सकते हैं। और रह गई बात लेडीज़ की, तो जो 11 दिन तक कर सकती हैं वो कर लें, या 21 दिन तक करना चाहें तो कर लें। 40 दिन वाला वो सोच समझ के करें, क्योंकि लेडीज़ की अशुद्धि बढ़ जाती है। अब इसमें क्या है कि देखिए, मांस मछली अंडा शराब इन सब चीज़ों का सेवन करके पूजा करेंगे तो ये नहीं लगेगा, एकदम क्लियर कट बात है। एकदम शुद्ध शाकाहारी पवित्र मन से इसको करना होता है। किसी भी तरह की ऊपरी बाधा हो तो भी लाभ करेगा। इच्छा शक्ति कम होती जा रही है, जीने का मन नहीं कर रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तब भी ये काम करेगा। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ा देगी। इसका जाप करना शुरू कर दीजिए, और इसके जाप करने से मानसिक शांति बढ़ती है। बहुत विशेष परिस्थिति में एक और बात बता दूं, यदि किसी कारण से कोई कर ही नहीं सकता या घर में कोई नहीं कर सकता तो सुन तो सकता है। एक से एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। खुद हमारे घर में लोग नितिन मुकेश जी का और भी बढ़िया बढ़िया 1-2 आदमी का है, उसको सुनते हैं। आप भी सुनना चाहें सुन लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको क्या है, अबीर गुलाल, हनुमान जी की लाल चौकी के ऊपर प्रभु श्री राम की तस्वीर हो या उनकी प्रतिमा हो, वहीं बगल में हनुमान जी की प्रतिमा हो, वहाँ रख के लाल फूल, लाल सिंदूर जो भी आपको रखना है रखिए, घी का दिया जला दीजिए, और वहाँ पे लाल फल रख लीजिए, लाल लड्डू रख लीजिए या बूंदी रख लीजिए, चूरमा बना लीजिए, जो भी हनुमान जी को भया। और गोस्वामी तुलसीदास की रचित जो है हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू कर दीजिए लगातार। ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे एक तांबे के कलश में, छोटी सी तांबे की कलश रख लीजिए, लुटिया रख लीजिए जिसको बोलते हैं, उसमें आप जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर डाल दीजिएगा। और जितनी बार आप पाठ करें उतने बार उसमें फूंक मारने की एक विधि होती है। उसके बाद संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को पिलाया जाता है लास्ट में। क्या देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो गई है। ठीक है। सूतक के हालत में, पातक की स्थिति में, यानी जीने मरने, माने कोई किसी के घर में बच्चा उच्चा हुआ है, उस टाइम में किसी के घर में मौत हुई है, तो जब तक पूर्ण शुद्धि न हो जाए तब तक इस पाठ को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी रह के इस पूजा को करना ही अच्छा होगा, अन्यथा परिश्रम का फल नहीं मिलता है, ऐसा देखा गया है। तो नितिन मुकेश जी की आवाज़ में मैंने कई बार सुने हैं, मेरे को अच्छा लगा है। और भी 1-2 अच्छे गायक हैं जिनके मैंने सुने हुए हैं। और इसका प्रसंग ही शुरू होता है, सिंधु तरन सिए सोच हरण रवि बाल बरन। आप भी करना शुरू कर दिए तो हनुमान बाहु के इस पाठ से आपकी कोई रहस्यमय बीमारी है, ऊपरी कोई बाधा है, मानसिक स्तर से कमज़ोर है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, गठिया है, बाय है, या स्किन डिजीज है, या अन्य है, या शरीर में किसी अन्य बीमारी से घोर पीड़ा हो रही है, घोर कष्ट हो रहा है, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, तो हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आराम मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आप पे बरसेगी, प्रभु श्री राम की कृपा बरसेगी, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी का कल्याण हो।